गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार आज आपको फिजिक्स में इससे पहले जो मैंने बताया था फिजिक्स में वो गति की प्रथम समीकरण बता दी थी जिसका संबंध v = u + at। आज मैं तुमको जो बताऊंगा गति की दूसरी समीकरण और तीसरी समीकरण किस तरह से निकालते हैं ग्राफीय विधि से। तो इसमें अब निकालना है गति की दूसरी समीकरण, और गति की दूसरी समीकरण होती है s = ut + ½ at²। ठीक है, वो प्रूफ करना है। किस तरह से प्रूफ करेंगे वो देखो। तो t समय में चली गई दूरी, ठीक है, स्मॉल t समय में चली गई दूरी s = अब इसमें हमें जैसे यहां से कण जो पहुंचा वो इस तरफ पहुंचा, तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं चली गई दूरी के लिए OBKMN। O का क्षेत्रफल टोटल समलंब है ये, उसका क्षेत्रफल इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आयत बन रहा है और यहाँ पर ये बन रहा है त्रिभुज, तो ये पूरी आकृति को भी लिखा जा सकता है। और वो किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि चली गई दूरी t समय में चली गई दूरी, तो आयत है यहाँ पर जैसे OVMN, यानी कि आयत OBMN का क्षेत्रफल प्लस ये OVMN का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BMK, त्रिभुज BMK का क्षेत्रफल, इस तरह से। अब आयत OVMN का क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई इसमें ये है, चौड़ाई क्या है इसकी ये u। ऐसे ही आयत का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आधार ये और ऊंचाई इसकी ये हो गई, ठीक है, आधार ये और ऊंचाई ये। तो इसकी इस तरह से अब देखना है इसमें। तो अगर हम आयत OBMN का क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा s = इसका जो क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसमें हमें देखना लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई तो t और चौड़ाई u, तो इसमें आ जाएगा लंबाई t इंटू u प्लस 1/2 आधार t हो गया इसमें, तो आधार t इंटू और ऊंचाई इसकी जो हो गई है mk, यानी कि b - u, ठीक है। तो इसका हो जाएगा s = ये हो गया ut प्लस ½ t b - u। लेकिन समीकरण होती है गति की प्रथम समीकरण, और गति की प्रथम समीकरण होती है v = u + at, या v - u = at। इसको हम यहाँ पे रख दें, b माइनस इसकी जगह b - u की जगह क्या रखेंगे 80, तो समीकरण आ जाएगी इसमें इस समीकरण का। तो इसका आ जाएगा s = इसकी जगह आ जाएगा ut प्लस ½ t b - u की जगह हो जाएगा यहाँ पर 80, तो ये हो जाएगा s = ut प्लस ½ at²। तो ये गति की
दूसरी समीकरण प्रूफ हो जाती है। ठीक है, ये हो गई दूरी, ये हो गया प्रारंभिक वेग, समय, त्वरण और ये समय। ठीक है, तो इस तरह से गति की दूसरी समीकरण हो जाती है। अब हमको जो प्रूफ करना है गति की तृतीय समीकरण, वेग और दूरी संबंध कहेंगे, विस्थापन जो होगा वो किस तरह से, तो उसमें भी t समय में चली गई दूरी देखना है। तो इसमें भी t समय में चली गई दूरी, गई दूरी, वो किस तरह से प्रूफ करेंगे। S इक्वल S, अब चली गई दूरी S बराबर, एक तो हम ये ले सकते हैं कि जैसे अभी किया था द्वितीय समीकरण को जो हल किया सेम उसकी तरह हल कर सकते हैं, नहीं तो समलंब V K N O का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा S इक्वल समलंब V K N O, V K N O का क्षेत्र, फार्मूला होता है इसका, समलंब का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग भुजाओं का योग इंटू दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब समांतर भुजाओं का योग, अगर इस समलंब की इसकी बात करें तो एक भुजा तो ये है OB और दूसरी भुजा क्या है ये MK। ठीक है, और दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो इन दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यानी कि ये T। ठीक है, अब इसमें S इक्वल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो एक तो U यहां से लेके ये वाली जो दूरी है वो U, तो U प्लस V इंटू दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी यहां से लेके ये यानी कि T। ठीक है, अब समीकरण जो आती है गति की प्रथम समीकरण, गति की जो प्रथम समीकरण होती है V इक्वल U प्लस AT या B माइनस U बराबर AT, या अगर हम T की वैल्यू अगर निकालें तो B माइनस U अपॉन A इक्वल T। ठीक है, ये आ गया B माइनस U अपॉन A इक्वल T, यहाँ पे लगा देंगे T की जगह, तो T की जगह जब लगाएंगे इसको हटा दो, जब इसको T की जगह लगाएंगे तो आ जाएगा S इक्वल 1/2 U प्लस B, T की जगह लगाएंगे B माइनस U और ये आ जाएगा A। ठीक, इसकी जगह T की जगह आ गया, तो अब आ जाएगा S बराबर 1/2, ये बन रहा है फार्मूला एक, इसका फार्मूला बन रहा है A स्क्वायर B इक्वल A प्लस B A माइनस B, ये फार्मूला बन रहा है इसका। तो इसको हम ये लिख सकते हैं B स्क्वायर U स्क्वायर अपॉन A। ठीक है, यह आ जाएगा S इक्वल B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, यह आ जाएगा B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल 2AS। ये हो गया, ये हो गई B स्क्वायर U स्क्वायर प्लस
2as, इस तरह से ये गति की तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण इस तरह से ये पूरी हो गई। इसमें गति के प्रथम समीकरण, द्वितीय और तृतीय, ग्राफीय विधि से गति के द्वितीय और तृतीय समीकरण कंप्लीट हो जाती है।